बात ले जाते हैं विदेश, और इनके चाटुकार भी चाइना हर बात ले जाते हैं। तो इनकी तो नीयत में खोट है, अपने लोगों की ये नहीं होते हैं। मोदी का मुकाबला करने के लिए जो है ना सारी पार्टियां एक हो रही हैं। मोदी एक है, शेर कभी भी मार्केट में अकेला निकलता है, और पीछे पीछे जो है लोग ना उसको पीछा करने के लिए सारे जंगल के जितने भी जानवर होते हैं ना वो सब इकट्ठा करके उस पर प्रहार करते हैं। कि जो ये व्यक्ति ये कहता था मैं सरकारी मकान नहीं लूंगा, उसके मकान की आप भव्यता देखिए, मकान को देखिए कि किस तरह से वो पब्लिक के पैसे को से लूट रहे हैं, और किस तरह से 50 करोड़ रुपए कहना आसान है। 50 करोड़ रुपए भैया आप में मुझसे कोई बताएगा? 50 करोड़ रुपए सिर्फ रेनोवेशन के। लेकिन 3 तलाक हटने से हमारे गांव का बहुत अच्छा हुआ। लोग लेडीज आज सुरक्षित है। कौन कहता है मोदी के राज में लेडीज सुरक्षित नहीं है? अभी तो यूपी में विपक्ष कह रही है सर। मैम विपक्ष का क्या है, वो कुछ भी कहती रहती है। हम भी कह देंगे ये धोखेबाज है तो मान गए ये ईमानदार है, ये बात ये जानते हैं। अब विपक्ष कह रही है कि वो मोदी धोखेदार है, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता। वो तो दावा कर रही है कि उनसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है। हम भी बहुत ईमानदार है, कभी झूठ नहीं बोलते। जब तक पब्लिक पैसा लेके वोट देगी ना, यहाँ कोई सरकार अच्छा नहीं आ सकता है, क्योंकि जो इन्वेस्ट करेगा वो कमाएगा ही। उससे अच्छा है कि आप बिना पैसा लिए वोट दीजिए और अच्छा लीजिए। तो यहाँ पे पैसे कौन देते हैं? वोट देती है ना मैम, किसको नहीं मिलता? एमएलए जीतने, आप जितने एमएलए हैं घर घर जा जाके हजार रुपए दे रहे हैं। भाई 1000 रुपए लो, ये एक बोतल लो और सारे घर के वोट हमें देना, ये कहाँ का नियम? अभी जो मौजूदा सरकार है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है ना। दिक्कत आ रही है आपको? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए। साइकिल वाले को जो है बीजेपी ने साइकिल वाले को विधायक बना दिया, ऑटो वाले को विधायक बना दिया। एक ऐसे व्यक्ति को जो है अपने देश का वो राष्ट्रपति बनाया जो इसके पिछला सरकार कभी सोच भी नहीं सकती थी, वहां तक पहुंच नहीं सकती थी जहां तक मोदी जी और बीजेपी पहुंच गई है। देखिए वो तो बोलते हैं कि गरीबों को और गरीब करे, अमीरों को और अमीर करती जा रही है। पहले की सरकार थी वो पैसे देख के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाया करती थी और विधायकी के टिकट दिया करती थी। आज मोदी जी के आने से ऐसे ऐसे लोगों को, नीचे हुए कुचले हुए लोगों को मोदी जो है ऊपर उठाने का कार्य कर रहा है, और जब तक रहेगा ये कार्य करता रहेगा और कोई दबा नहीं सकता है। अगला जो है फिर से मोदी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे और सरकार बनाएंगे, ये आप लिख लीजिए। अब मैं ये कह के कांग्रेस सरकार जातिवाद का क्यों बोल रही, जाति जनगणना की मांग क्यों कर रही है? कांग्रेस अभी सरकार के बारे में 20 साल ना सोचे। कांग्रेस अभी मोदी के नजर में बच्चा है, अभी कांग्रेस जवान हो। तो ये बताइए ना सर कि जाति जनगणना के बारे में क्यों बात करी? वो तो बोल रहे हैं कि जो दलित आदमी है उनको और दबाया जा रहा मोदी सरकार के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, आप रिकॉर्ड देखिए ना, आप जो है रिकॉर्ड देखिए, आप विधायकों का लिस्ट निकालिए, आप जो है छोटे छोटे स्तर पे जो है न्यायपालिका प्रधान, बीटीसी, इनका लिस्ट निकालिए। आप देखिए कितने कुचले दबे हुए लोग जो हैं आज प्रधान बन के, विधायक बन के और जो है आपका राष्ट्रपति बन के बैठे हुए हैं मोदी के सरकार। क्या फायदा? विपक्ष तो बोली कि देश से बेच रही है सरकार। देखिए विपक्ष को कुछ ना कुछ बोलना है तो उनके पास कोई बात नहीं है तो कोई भी बात बोल देगी। विपक्ष को कुछ ना कुछ बोलना है, मीडिया के सामने आना है, कुछ ना कुछ कहना है। राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ बोलना है। राहुल गांधी भारत जोड़ते रहे, अभी 20 साल तक जोड़े, तब सोचे सरकार में आने। क्या कमियां उनमें? बहुत सारी कमियां, अब क्या क्या आपको बना, वो तो आलू से सोना निकालते हैं, तो मोदी जी का पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी आएंगे और अगली बार फिर से मोदी जी आ रहे हैं। विपक्ष बोल रही है कि सुपड़ा साफ कर देगी बीजेपी। कुछ नहीं है, विपक्ष पिछले बार भी बोल रही थी सुपड़ा साफ कर देगी, इस बार भी वही बात बोल रही है, तो समझिए सरकार फिर से आ रही है। क्योंकि पिछली बार भी यही विपक्ष बोल रही थी कि सुपड़ा साफ कर देंगे, यहाँ से मोदी को हटा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार फिर से बन रहा है। वही बात, मतलब डबल बात फिर से बोली जा रही है, मतलब दोबारा वही बात बोल रहे हैं जो पिछली बार बोल रहे थे। तो इससे आपको ये समझना होगा, जनता को ये समझना होगा कि मोदी फिर से आ रहा है और अपनी सरकार बना रहा है। अच्छा, ये इंडिया गठबंधन के बारे में क्या सोच रहे हैं आप, जो अभी बिखरते जा रही है? इंडिया कहाँ बिखर रहा है, आपको कहाँ दिख रहा है? गठबंधन सर, महागठबंधन जो 26 दलों का बना था। मोदी का देखिए, मोदी का मुकाबला करने के लिए जो है ना सारी पार्टियां एक हो रही हैं। मोदी एक है, शेर कभी भी मार्केट में अकेला निकलता है, और पीछे पीछे जो है लोग ना उसको पीछा करने के लिए सारे जंगल के जितने भी जानवर होते हैं ना वो सब इकट्ठा करके उस पर प्रहार करते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मोदी की सरकार आएगी। मेरा नाम राहुल मिश्रा है, मैं गोरखपुर से हूँ। अच्छा, गोरखपुर से। भैया ये बताइए, योगी बाबा में बहुत ज्यादा सवाल उठता है, क्यों निर्दोषों के घर पे बुलडोजर चलवाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, योगी बाबा निर्दोषों के घर पे बुलडोजर नहीं चलवाते हैं। अगर वो जो है
गुंडों पे चलवाते हैं, बवालियों पे चलवाते हैं, आतंकवादियों पे चलवाते हैं। उनकी हिस्ट्री देखते हैं कि उन्होंने कितना पिछला जो है मर्डर कर दिया। ठीक है, 20-25 साल से वो जी रहा है, तो योगी आए तो उनको जो है उनके घर पे बुलडोजर चलवाएंगे, उनके जो जो कारनामे हैं उनकी पर्चियां खोल रहा है। योगी जी यही काम कर रहे हैं। पर्चियां खोल रहा है, लेकिन विपक्ष बार बार तो ये दावा कर रही है कि वो मुसलमान को ही सिर्फ दबा रहे हैं, हिंदुओं को कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी रहते हैं, उनके घर पे भी चलवाए थे बुलडोजर, चलवाए तो हिंदू मुस्लिम का तो कोई मैटर है ही नहीं। ऐसा देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी में मुस्लिम नहीं है। बीजेपी में भी विधायक मुस्लिम है, मंत्री मुस्लिम है, बीजेपी के कार्यकर्ता मुस्लिम है। आप इसका रिकॉर्ड देखिए, दिखाइए अपने चैनल पे कि ये देखिए मुस्लिम विधायक इतने हैं, मुस्लिम प्रधान इतने हैं, बीजेपी के रहते हुए बीजेपी के इतने मुस्लिम सपोर्टर है। इस चीज को आप लोग दिखाइए, तब तो जनता को पता चलेगा कि बीजेपी में कितने मुसलमान हैं, बीजेपी मुसलमानों के लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। आप लोग सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम के साथ नहीं है। आप उस मुस्लिम का इंटरव्यू लीजिए जो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, जो बीजेपी का विधायक हो, जो बीजेपी से प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो। आप इस चीज का लिस्ट निकालिए और दिखाइए जनता को। जनता खुद ही समझ जाएगी कि बीजेपी में क्या है, मुस्लिम के सपोर्टर हैं कि नहीं है। ये सारी चीजें जो है जनता को स्पष्ट कीजिए आप लोग। भैया 24 में इस बार किसकी लहर है? देखिए, लहर तो अगर सच मायने में कहा जाए तो एनडीए की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बीते 9 सालों में कार्य किया है, जो बीते 9 सालों में उन्होंने जो बड़े कार्य किए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने वादे किए, आप देखिए कि जो उन्होंने वादे किए उसको पूरा किया। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर को धारा 370 हटा देंगे। जो लोग वहाँ पॉलिटिकली अपनी दुकान चला रहे हैं, कभी उमर अब्दुल्ला, कभी फारूक अब्दुल्ला, कभी मुफ्ती मोहम्मद सईद, यही लोग घूम फिर के वहाँ शासन कर रहे हैं और पत्थरबाजी तमाम तरह के। तो सबसे बड़ी बात तो उन्होंने 370 हटा के दिखाया देश की जनता को। आप देखिए ना, वहाँ पत्थरबाजी हो रही है, न कभी कोई खून खराबा हो रहा है, शांतिपूर्वक वहाँ चल रहा है। पंचायत के भी इलेक्शन हो गए, सब हो गए। दूसरा, उन्होंने वादा किया था देश की जनता को कि हम राम मंदिर का मुद्दा सुलझा के राम मंदिर बनवा देंगे। उन्होंने उसको भी वो पूरा करने जा रहे हैं। अभी अगले महीने 22 जनवरी को राम मंदिर बनने जा रहा है। ठीक है। तीसरा मुद्दा उन्होंने कहा 3 तलाक। तो कहने का ये मतलब है कि बीजेपी ने जितने वादे किए थे उसको तो पूरा किया ही किया। साथ ही साथ चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, चाहे रोड के मामले में हो, चाहे सड़क, टनल, आर्मी पे जो सुरक्षा व्यवस्था हो, हर तरीके से उन्होंने करके दिखाया है। चाहे 5 किलो राशन देख लीजिए गरीबों को, आवास योजना, हर घर जल से नल योजना, जो भी उनकी योजना है, चाहे सबसे बड़ी योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। सर, विपक्षी तो कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पूरी नहीं कर पाते हैं, और न ही वो जनता के हित के लिए कुछ कर पा रहे हैं। अब इसको क्या कहा जाए? अभी मैंने कहा कि जितने वादे उन्होंने किए उसको तो उन्होंने पूरा करके दिखाया। कभी आपने सुना होगा, राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि अडानी का केस है, अडानी घपला किए हुए, लेकिन मेरे पास एविडेंस नहीं है। पहली बार मर्तबा जब उन्होंने आरोप लगाया तो सुप्रीम कोर्ट से यही गौतम अडानी को क्लीन चिट मिली। तो उनके पास मुद्दा बचा कहाँ है? वो तो अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है, देश में ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई, देश में लोकतंत्र नहीं है तो आप 5-5, 6-6 राज्य में आपकी सरकार कैसे चल रही है? तब तो एक भी राज्य में आपकी सरकार नहीं होनी चाहिए। तो उनके पास मुद्दा तो बचा नहीं है। वो कोई भी एक स्कैम मोदी के खिलाफ दिखा दे, या मोदी के किसी मंत्री के खिलाफ नहीं दिखा पाए आज। क्यों? क्योंकि काम हो रहा है, सब लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। और खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नेशनल हेराल्ड पे मैं उनसे पूछ रहा हूं, क्या वो जमानत पे बाहर नहीं है? उनके इंडिया गठबंधन में लालू प्रसाद यादव जमानत पे नहीं है। महुआ मोइत्रा अभी कैश फॉर क्वेश्चन कांड में नहीं फंसी है। अभी दो दिन के अंदर देख लीजिएगा, 2-3 दिन के अंदर उनकी संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी। हर बात ले जाते हैं विदेश, और इनके चाटुकार भी चाइना हर बात ले जाते हैं। तो इनकी तो नीयत में खोट है, अपने लोगों की ये नहीं होते हैं। यही अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसी दिल्ली में इन्होंने कहा था कि हम न सुरक्षा लेंगे, हम न लग्जरी गाड़ी लेंगे, न हम अच्छा घर लेंगे, हम तो एक सिंपल आदमी, हम लोग। अरे भैया, केजरीवाल में कुछ मत बोलेगा, वो कहते हैं हम सबसे ईमानदार नेता है। कट्टर ईमानदार कहते हैं, मैं तो कहता हूं उनके ऊपर सबसे बड़ा धिक्कार है, वो कट्टर बेईमान है। तो उनके बारे में क्या पूछना? कहते कुछ है, करते कुछ है। अपने लोगों के हुए, आज अन्ना के हुए, कुमार विश्वास के हुए, साजिया आलमी के हुए, मनीष सिसोदिया के हुए, सत्येंद्र जैन के हुए, संजय सिंह के हुए, हंसते हैं। आज उनके लोग जेल में हैं, जमीन पे लेट रहे हैं, पता नहीं किस। तो मोदी जी घबरा रहे हैं ना सर, इसलिए ईडी सीबीआई भेज रहे हैं। ईडी सीबीआई स्वायत्त निकाय भारत सरकार का स्वतंत्र संस्था है। वो कभी किसी पे वायस्ड होकर कार्रवाई नहीं करती है। जिसके आरोपी मिलता है तो उसका काम है उसको जेल भिजवाना, वो तो उसीलिए बनाई ही गई है। अब राहुल गांधी को तो कहना है केवल घर बैठ के कि ये नहीं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो अगर गलत भेजा है संजय सिंह को तो एविडेंस लेके जाए कोर्ट में।